इस तरह जब ईरान के सेक्टर्स के ऊपर हमला किया गया, एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर, तो ईरान का बहुत बड़ा लॉस हुआ। लेकिन ईरान को जाहिर सी बात है अपना दिफा करना था, अपनी सॉवरेनिटी को उन्होंने प्रोटेक्ट करना था। तो ईरान ने दोबारा फायर बैक किया, जहाँ जहाँ से मिसाइल्स आए थे उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर जाकर ईरान ने टारगेट किया, और कतर के अंदर मौजूद एलपीजी गैस प्लांट को उन्होंने टारगेट किया। उससे उनके 20 से 40% जो है उनकी गैस प्रोडक्शन उन लोगों ने डैमेज कर दी, जिसको अरसा 4 से 5 साल लग सकते हैं रिकवर होने तक। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है कि पूरी जो दुनिया है वहाँ से कतर से गैस जाती है, और इससे क्राइसिस इंक्रीज़ हुई, शॉर्टेज हुई गैस की, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्रेशर इस वक्त मौजूद है। उसके बाद ईरान का सबसे बड़ा वेपन जो है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एक 35 किलोमीटर से 36 किलोमीटर का एक रास्ता है जो चौड़ाई के अंदर है, और जो ईरान के पास है, ईरान का कंट्रोल है वहाँ पर। ईरान ने कहा हुआ है कि भाई यहाँ से कोई भी जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं है। खैर, चाइना को, पाकिस्तान को, इंडिया को, रशिया को नहीं सॉरी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ को गुजरने की इजाज़त दे देता है चाइना, क्योंकि वो राब्ते में है, दोस्त ममालिक है, तो इनको गुजरने की इजाज़त है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इसराइल और अमेरिका को उन लोगों ने पक्का कहा हुआ है कि भैया आप लोगों को यहाँ से गुजरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ से आप लोगों ने कोशिश की तो उन लोगों ने नीचे बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई हैं, और हत्ता कि वो उसको मिसल मारेंगे, उस बहरी बेड़े को या ब्रदर जहाज़ को जो भी ऑयल टैंकर से लदा हुआ है, उसको उन लोगों ने डायरेक्ट चैलेंज करना है, उनको डायरेक्ट जो है वो फायर आउट करना है, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर एक ऑर्डर बनाया हुआ है। जब तक अब सीज फायर के ऊपर, टेबल के ऊपर तब अमेरिका जाकर बैठा है, इनके दोनों में सेटलमेंट तब हुई है क्योंकि दोनों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर नुकसान हो रहा था। पूरी दुनिया की जो मार्केट थी वो क्रैश हुई हुई थी, और क्राइसिस तो इंक्रीज हो रहे थे। ऑयल का अगर आप बैरल की प्राइस देखें तो वो 104 105 डॉलर पर आया हुआ था, लेकिन अभी सीज फायर हुआ तो वो $100 से नीचे ऑयल बैरल आ गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ऑयल इंक्रीज, तो सब चीज़ें इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, हर चीज़ जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए यूएस जो है, यूएस जैसा कंट्री जो कि वेनेजुएला की रजीम चेंज कर क्यों वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं थी। अब अफगानिस्तान में आप देखिए वहाँ पर रेजिस्टेंस थी, वियतनाम में देखिए वहाँ पर रेजिस्टेंस थी, लेकिन वेनेजुएला वाले रेजिस्टेंस नहीं कर सके। ईरान वाले रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो आज वो सीज फायर की तो जानिब आकर टेबल के ऊपर बैठे हैं। एक टॉक हो चुकी इस्लामाबाद के अंदर, और अभी ये दूसरी टॉक के नज़दीक जा रहे हैं। तो ये अब देखो क्या बनता है। यूएस की एक जो है पॉइंट है, वन ऑफ द मेन पॉइंट दैट यू शुड नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन्स, और मेरे ख्याल से जहाँ तक रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं, ईरान एग्रीड, यूएस चाहता है कि 20 ईयर्स तक जो है ईरान इस तरह की कोई सरगर्मियों में हिस्सा ना ले, और ईरान ये एग्री कर ही लेगा शायद